Hi all, this is Vibhuti Khanna from Institute of Commerce. Today I want to discuss about accountancy and the difficulty level and how the practice to be done during a period of 1 year uh, of 12th I can say. I must say for 12th only क्यों मैं डिस्कस 12th के बारे में इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि जो अभी लास्ट ईयर 11th गया है सबका ऑनलाइन गया है. Many schools have conducted online exams and somewhere multiple choice questions were there. तो students are not practicing how to write. उनके साथ issues आ रहे हैं कि they don't know how to write the answer sheets. They don't have a speed level. That is the biggest thing which we are facing in accountancy. If we are considering other subject in 12th, speed is not an issue. But in case of 12th, accountancy, speed is an issue. For that speed you have to practice hard. Speed आप ही को बनानी है, कोई और नहीं बनाएगा. राइटिंग प्रैक्टिस जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन सेशन एंड ऑनलाइन एग्जाम सबकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है. तो आप सबको प्रैक्टिस खुद ही करनी है बीइंग अ स्टूडेंट. आई मस्ट से कि आप जो भी टॉपिक कवर कर रहे हैं उस टॉपिक के सॉल्यूशंस और प्रैक्टिस आपको टी.एस. ग्रेवाल, डी.के. गोयल, देयर आर 2 books are available. 2 authors are available. You have to practice all the illustrations, all the exercises. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो बेसिक चीज मैंने फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स आई एम सीइंग कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट रेगुलर इन प्रैक्टिस. अकाउंटेंसी एक तरीके का फोबिया कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में क्रिएट हो जाता है, नहीं हमसे नहीं होगा. ऐसा नहीं है. इफ यू आर डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस, ऑब्वियसली डेली प्रैक्टिस आई मस्ट से, अगर आपके पास 7 days अ वीक है तो 6 days अ वीक यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 hour ऑन द डेली बेसिस. 4 to 5 क्वेश्चंस आपने डेली सॉल्व करने हैं. ये आपका एक टारगेट होना चाहिए. अकाउंटेंसी 90+ मार्क्स कहीं नहीं गए, बट डेली करना है. ये एक मोटिव स्टूडेंट्स के अंदर बनना चाहिए. इसके साथ साथ हमने टी.एस. ग्रेवाल भी कर लिया, डी.के. गोयल भी कर लिया, एक्सरसाइजेस भी कर ली, एडिशनल क्वेश्चंस भी कर लिए, बुक के इलस्ट्रेशंस भी कर लिए. फिर भी स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आते, चाहे वो प्री बोर्ड्स हो, चाहे पीरियोडिकल टेस्ट आपके स्कूल में हो. फॉर दैट देयर इज अ नीड ऑफ रेगुलर टेस्ट, वर्कशीट्स, असाइनमेंट, टॉपिक वाइज. दैट शुड बी डन. देन वी कैन से यू हैव अकम्प्लिश्ड योर टारगेट. मेरा जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स का पेज है, मैं वहां पर वर्कशीट्स अपलोड करती रहती हूँ अलॉन्ग विद सॉल्यूशन की. इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू प्रैक्टिस दे कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर एंड दे कैन प्रैक्टिस इट. बट आई मस्ट से रेगुलर प्रैक्टिस इज नीडेड. स्पीड इज द इशू. मोस्टली प्री बोर्ड तक, नवंबर में जब आपके प्री बोर्ड्स होते हैं, अब इस साल सीबीएसई क्या पैटर्न रखता है, सेमेस्टर वाइज रखता है, टर्म वाइज रखता है, या अपना कंप्लीट जो पहले 2 साल पहले पैटर्न था उस तरीके से रखता है, वी डोंट नो. जब तक सीबीएसई कुछ भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है. बट जो आपका रेगुलर 2 साल पहले जो कंप्लीट पेपर मार्च में होता था उसमें स्पीड इज द इशू. हम अपने इंस्टीट्यूट पे बच्चों को पीरियोडिकल टेस्ट भी दे रहे हैं, असाइनमेंट्स भी दे रहे हैं, वर्कशीट्स भी दे रहे हैं टाइमली, सो दैट दे कैन प्रैक्टिस. और टेस्ट सीरीज भी कराई जाती है एज पर द सीबीएसई पैटर्न. नियर अबाउट 10 टेस्ट सीरीज मैं अपने सेंटर पे कराती हूँ यहाँ बिठा के कि यू हैव टू सॉल्व 10 पेपर्स एटलीस्ट एज पर द सीबीएसई पैटर्न. आज की डेट में 1.5 आवर्स के सेशंस चल रहे हैं टेस्ट के, क्योंकि सीबीएसई 1.5 आवर का आपका टेस्ट ले रहा है, क्योंकि उसमें देयर आर 12 क्वेश्चंस ओनली. But earlier, before 2 years, we can say before COVID, there were 32 questions in 12th accountancy paper and time was 3 hours. And 3 hours are less. यहाँ पर ही बैठ के बच्चे कहते हैं मैम ये पेपर तो 4 hours का है. सीबीएसई तो 3 hours ही देता है. इसकी प्रैक्टिस हमें करानी है बीइंग अ टीचर, और हम कराते हैं. बट प्रैक्टिस सिर्फ वन साइडेड नहीं है. हम सिर्फ एक गाइडिंग सोर्स हो सकते हैं, बट स्टूडेंट हैज टू प्रैक्टिस. आपको प्रैक्टिस करनी है. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ सेट होगा. उतनी ज्यादा हाथ सेट होते ही आप अपना सॉल्व बहुत जल्दी कर पाएंगे. इवन कैलकुलेशन भी आप जल्दी कर पाएंगे. मैथ्स वाले स्टूडेंट्स आए कैसे, उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होती है, लेकिन कॉमर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नॉन मैथ्स होते हैं. कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स की मैथ्स वीक होती है. बट आई से टू स्टूडेंट्स, हमें मैथ्स का क्या चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और परसेंटेज, क्या आपको करना आना चाहिए फॉर अकाउंटेंसी. बाकी तो अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट आपको लर्न करने हैं. सो मेरा जो इस वीडियो बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि रेगुलर स्टडी, वीक में 6 days आपको प्रैक्टिस डेली बेसिस पे 1 hour कर सकते हो तो वेल एंड गुड, 2 hours कर सकते हो वेल एंड गुड. कहीं नहीं गए मार्क्स अगर आपने डेली टॉपिक वाइज किया.
ट्यूशंस आपको वीक में 2 डेज या 3 डेज मिलती हैं, बट डेली थोड़ा थोड़ा टारगेट बनाइए कि हमने इतना आज कवर करना है, इतना हमने डीके गोयल से कवर करना है, इतना हमें टीएस से करना है। उसके अलावा कोई टीचर आपको असाइनमेंट्स देती है, वर्कशीट्स देती है, उसको आपने करना है। इस तरीके से अगर आप टारगेट बना के चलेंगे, अकाउंटेंसी कहीं नहीं गई, कहीं टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है। आई मस्ट से कि 11th से अगर कंपेयर किया जाए, 11th में सिलेबस बहुत लेस रहता है। 12th में देयर आर 3 बुक्स, तो 3 बुक्स, हाँ कहीं ना कहीं एक बुक खत्म करते हैं, दूसरी स्टार्ट करते हैं, बच्चा पहली बुक में डिफिकल्टी फेस करने लगता है। ये इश्यूज आते हैं, तो उसका ऑप्शन सिर्फ आपके पास यही है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक बुक जो स्टूडेंट 3 बार करता है, तब जाके उसके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मैं कहूंगी कि जो ब्रेन में बैठ जाती है, वह तभी हो पाता है। तो आपको प्रैक्टिस अपनी साइड से भी करनी है। स्कूल टीचर हो, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा हो, कोई भी टीचर बुरा नहीं पढ़ाता, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। स्कूल में भी टीचर्स लेबर कर रहे हैं, ट्यूशंस में भी टीचर्स लेबर कर रहे हैं, बट अल्टीमेट लेबर स्टूडेंट की साइड से भी चाहिए। बाकी टीचर तो गाइडिंग प्रिंसिपल है आपके लिए, आपको गाइड वो कर रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है मटेरियल, आप कीजिए। देयर आर सो मच थिंग्स अवेलेबल ऑन द नेट ऑल्सो, मैनी असाइनमेंट्स आर अवेलेबल, बट हाँ समवेयर वी कैन से कि टीचर की गाइड चाहिए। जो आपको नेट पे मिल रहा है डेटा, आपको उसमें अपनी मिस्टेक्स पता नहीं चल पाती, तो टीचर से डिस्कस करना मैटर करता है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैटर करती है, आई मस्ट से अकाउंट्स के अंदर। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी हैव टू डिस्कस विद द टीचर, एंड टीचर विल लेट यू नो कि आप कहाँ फॉल्ट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं मैम मेरा तो पूरा आंसर सही आ रहा है, इतना सही आ रहा है, उतना सही आ रहा है। नो, आपको नहीं पता, आप करेंगे क्योंकि आपने एक ही बार 12th करनी है। 12th के बाद तो आपके मजे ही मजे हैं। 12th के बाद कॉलेज लाइफ एक डिफरेंट ही है। ये 1 साल पढ़ना है, 1 साल थोड़ी सी लेबर कर लो, थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, अकाउंट्स में थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, मैथ्स में भी करनी पड़ती है आपको। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी कि रेगुलर प्रैक्टिस, डेली बेसिस पे देयर इज अ टारगेट कि 10 और 20 और 5 और 6 वट एवर क्वेश्चंस यू कैन डू, जस्ट सॉल्व ऑन द डेली बेसिस। क्लास 2 दिन है या 3 दिन है ट्यूशन की, स्कूल 5 डेज है आपका, हाफ एन आवर का सेशन है, उसमें जितना कवर होता है वो मैटर नहीं करता। आप कितना कवर कर लेते हैं एक डे में, वो मैटर करता है। आपकी टीचर ने आज एक ही टॉपिक कराया, एक ही कॉन्सेप्ट कराया, उसके आपने तीनों बुक से, चाहे वो आपके पास डीके गोयल है, आपके पास टीएस ग्रेवाल है, कोई और ऑथर की बुक आपके पास अवेलेबल है, तो तीनों बुक से वो सेम कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर लो, कहीं नहीं गया। पूरे साल वो कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे। क्योंकि जब हम स्टार्ट कराते हैं कोचिंग, तो कोचिंग के टाइम पे हम फर्स्ट बुक स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट बुक में ही हमें 4 मंथ्स लग जाते हैं। जून जुलाई तक जाके 4 मंथ्स तक ही आपकी बुक कंप्लीट होती है। जुलाई में भी हार्डली 15 जुलाई तक हम खींचते खींचते कंप्लीट कर पाते हैं। देन सेकेंड बुक, देन थर्ड बुक आते आते हमारे पास सितंबर आ जाता है, जो हमारा फॉर्मेट रहता है 3 बुक्स कंप्लीट करने का। सितंबर आ गया, उसके बाद आपको रिवीजन चाहिए। नवंबर में आपकी प्री बोर्ड्स आ गए, जो ओल्ड ट्रेडिशन था। अब टर्म वाइज होगा ये सेशन, ये नहीं होगा जब तक सीबीएसई कुछ इंटीमेट नहीं करेगा। वी कांट से एनीथिंग। वी आर वर्किंग कि एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर मार्च में ही है, और उसके हिसाब से सिलेबस सभी स्कूल्स करा भी रहे हैं। सो प्लीज focus on studies, focus on regular practice, I must say. Thank you.